Assalamu alaikum viewers. I am Mujahid Hussain Lodra and you are watching Lodra TV. व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग संगीन मुआशी मसाइल में घिरे हुए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मेहनत करें, मईशत के लिए फ़ायदा मंद काम और कारोबार करें ताकि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जा सके। ऐसे अच्छे कामों में से एक काम मवेशी पालना भी है। दूध, गोश्त और खालें वतन अजीज़ की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। आज के दौर में कारोबारी लेवल पर यह काम बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। आप मवेशी फार्म बनाकर दूध फ़रोख्त करें या गोश्त के लिए मवेशी बेचें, दोनों सूरतों में आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक अजीम इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो मवेशी पालकर ख़ानदान और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लोधरा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकान को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली मुफीद वीडियो से बाखबर रह सकें। व्यूअर्स, ये हैं मोहतरम जनाब साले मोहम्मद लोधरो साहब। ये सूबा सिंध के मशहूर शहर शिकारपुर में रहते हैं। उन्होंने एक कैटल फार्म बनाया हुआ है। वो इस कैटल फार्म को रहनुमा असूलों पर चला रहे हैं। वो भैंस और गाय पालते हैं, उनका दूध फ़रोख्त करते हैं। हम आपको उनके कैटल फार्म की तमाम तफसीलात दिखाएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और मालूमात लेंगे ताकि अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आप मुस्तफ़ीद हो सकें। उनके कारोबार में इस वक्त तमाम भैंसें सिंधी नस्ल की हैं। आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने थोड़ी सी जगह में इस फार्म को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है। लोधरा टीवी के नुमाइंदा खसूसी जाहिद हुसैन लोधरा उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। जी जाहिद हुसैन लोधरा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त शिकारपुर सिंध में खड़े हैं। भाई गुलाम साले का ये बहुत अच्छा फार्म है, तो हमने यहाँ देखा है, बहुत हमें पसंद है। मुख्तलिफ़ किस्म के इनके पास जानवर हैं और इनका सफाई का जो है बहुत ही निज़ाम है। शायद हम इंसानों में भी नहीं रख सकते, लेकिन इन्होंने जानवरों में रखा हुआ है, तो हमें बहुत यहाँ पे आके खुशी हुई है। तो हम इससे पूछेंगे कि इसमें कितनी जो है नस्लें हैं आपके पास भैंस? ये हमारे पास एक ही नस्ल है। हाँ, एक ही नस्ल है हमारे पास, ये सारी सिंध की। जी, ये बोल रहे हैं ये जितनी भी खड़ी हैं ये सिंधी की हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूध कितना देती है फी भैंस? तकरीबन 5 किलो 6 किलो पर टाइम। हाँ, जो गाय हमारी माशाअल्लाह वो 8 किलो। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पे गाय भी खड़ी है और बहुत ही अच्छी नस्ल की है और बहुत ही अच्छी नस्ल की और बहुत ही असील है। यानी कि मैं पंजाब से आया हूँ, उसके पास खड़ा रहा हूँ, उसने महसूस नहीं किया जैसे मालिक ही फेर रहे होते हैं, और तो उसका बहुत ही अच्छा मालिक है नस्ल है। हमारे। तो दूसरा सवाल ये है कि आप इनको चारे में क्या दे रहे हैं? चारे में गंदम देते हैं, गंदम का छिलका और चावल का छिलका दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फी जानवर तकरीबन आप कितना देते हैं? तकरीबन 2-3-4 किलो देते हैं। अच्छा, ये जो भैंस दूध दे रही होती है उसका कोई ज़्यादा थोड़ा या कुछ गोश्त वाला कोई वो मामला भी होता है, ये बराबर देते हैं? नहीं बराबर। ये तो ये नस्ल कशी जो है ये आप टीका रखवाते हैं या नहीं किस क्या निज़ाम? संडा। अच्छा, यहाँ अपना रखा हुआ है? अभी पहले था, अभी तो नहीं किया इंशाल्लाह नहीं। तो ये जो भैंस हमारे साथ ही खड़ी है, ये कितनी बार इसने बच्चा जन्म दिया होगा? ये पहला है। ये हम पंजाबी में जैसे पहलन बोलते हैं, ये जो भैंस है ये पहलन। और इनमें से सबसे बड़ी जो भैंस है वो ज़्यादा उम्र वाला सामने आपके सामने खड़ी है। ये भी है, वो उसके साथ है। ये दोनों माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 लाख की थी। ये जो हमारा लड़का लेके जा रहा है ये 3 लाख रुपए में खरीदी। अच्छा, जो कोई गर्मी सर्दी में कोई अलहदा चारा होता है या यही होता है बस? अच्छा, सब्ज चारा वो आप नहीं देते? नहीं सर, सब दे रहे हैं ना अभी, जुअर ले आते हैं। अच्छा, मकई मकई। हाँ, अच्छा, उधर मकई तैयार ले आते हैं। तो ये शौक से कौन सी चीज़ खाते हैं? शौक से भूसा। भूसा का? हाँ, गंदम का भूसा। अच्छा, गन्ना का भूसा। तो ये नहलाने का मामला यहाँ है या किसी और जगह पे भी लेके जाते हैं? नहीं ले जाते हैं हम बाहर। अच्छा,
नज़दीक फार्म है मछली का। अच्छा। हाँ वहाँ ले जाते हैं। तो ये बछड़े भी साथ? नहीं बच्चे ये नहीं ले लेते, ये जाती है और ये छोटे हैं। अच्छा हाँ, ये तो छोटे हैं। अच्छा, जो पानी पिलाने का सिस्टम है, अगर आप यानी बिजली ना हो तो आपने क्या सिस्टम रखा है? बिजली ना हो तो फिर आपने क्या? सोलर सिस्टम। जी, सोलर पे इन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम किया है। हम अभी इस्तेमाल भी हमने किया है, तो बहुत अच्छा पानी दे रहा है, बहुत ठंडा पानी, जैसे बर्फ़ इसमें शामिल हो, तो ये जानवर बहुत खुश होकर पीते होंगे। तो उन्होंने सोलर का भी इंतज़ाम किया है कि अगर बिजली ना हो तो कोई मसला नहीं, जानवरों को जो पानी सोलर पे। जी।